एंड कहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 5 जिसका नाम है समुदाय समाज। यानी हम समुदाय और समाज के बारे में जानेंगे। इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट। तो समाज क्या होता है? जो समाज बना होता है वो समुदाय से मिलकर बना होता है। तो इसमें हमें जानने के लिए है समुदाय। अगर आप समुदाय जान जाते हैं तो फिर आपको समाज जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समुदाय से मिलकर बनता है समाज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं, समुदाय के बारे में और समाज के बारे में। चैप्टर है 5। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, जैसा कि लिखा है, शिक्षा के आविष्करण के रूप में समुदायों का क्या महत्व है? तो शिक्षा के आविष्करण के रूप में समुदाय एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। प्राचीन काल में शिक्षा समुदायों से दूर आश्रमों में दी जाती थी। ठीक है, काव्य जो हमने इसके पहले चैप्टर रीड किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उसमें मैं आपको बताया है कि आश्रमों में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी। परंतु गुरुओं का आत्मिक संबंध समुदायों से बना रहता है। यह आध्यात्मिक मूल्यों को समय अनुसार छात्रों को प्रदान किया जाता था। तो जो समुदाय है वो भिक्षा दिया करते थे आश्रमों के गुरुओं को, जिससे कि छात्रों की व्यवस्थित रूप से पढ़ाई चल सके, यानी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के 4 आवश्यक तत्व बताइए। तो पहला है निश्चित जनसमूह। जनसमूह यानी कुछ ही लोगों का ये समूह होता है, निश्चित। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, भौगोलिक मतलब मानव निर्मित, बनाया गया। उसके बाद है तीसरा सामुदायिक भावना उनमें पाई जाती है। और चौथा है सामान्य नियम व्यवस्था। तीसरा क्वेश्चन है समुदाय के शिक्षा संबंधी 4 कार्य बताइए। तो पहला है शैक्षिकता हेतु आर्थिक सहयोग करना। शिक्षा को चलाने के लिए धन जो है वो दिया करते थे, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी जाना था। दूसरा है नैतिक शिक्षा प्रदान करना, यानी एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना, अच्छी आचरण। और तीसरा है उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना, मतलब कि वातावरण अच्छा होना चाहिए, माहौल बोलचाल का। 4 है समुदाय केंद्रित विद्यालयों की स्थापना करना, मतलब समुदाय के भी विद्यालय होते हैं जिनमें उनकी संबंधित कुछ संस्कृति आदर्श सिखाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 4 क्वेश्चन है समुदाय क्या है, परिभाषित कीजिए। समुदाय ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी संस्कृति, सभ्यता, भौगोलिक क्षेत्र एवं सामाजिक रचना एक समान होती है। ठीक है, और जो अलग अलग होती है वो समाज में आ जाता है। परिभाषा इसकी देखिए, समुदाय शब्द को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिटी कहा जाता है डेविस के अनुसार। ये शिक्षा शास्त्री हैं। तो समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू को समाहित कर सकता है। ठीक है, तो ये इनके अनुसार है। तो जो आपको सिंपल लगे वो आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। अब देखिए 5 क्वेश्चन है समुदाय की विशेषताएं का वर्णन करें। तो समुदाय की निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, समुदाय निश्चित भूभाग है, मतलब निश्चित है, तय किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इन सदस्यों के अंतर्गत हम की भावना पाई जाती है। हम मतलब कि हमारी, अपने लोग। उसके बाद तीसरा, समुदाय का विकास बहुत से व्यक्ति द्वारा होता है। ठीक है, ज़्यादा व्यक्ति नहीं, इसमें केवल एक ही समान के व्यक्ति का होता है। ऐसे लिख सकते हैं इसमें बहुत से व्यक्ति की जगह कि समुदाय का विकास एक ही समान व्यक्ति द्वारा होता है। 4, इनके जीवन जीने के उद्देश्य एक समान होते हैं। 5, इनके अंतर्गत आत्मनिर्भरता एवं मिलकर कार्य करने की आदत होती है।
6 है समुदाय के कुछ सामान्य नियम होते हैं एवं कुछ विशेष परंपराएं होती हैं जिनका सभी को पालन करना होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो सभी को पालन करना होता है। और समाज में तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, समुदाय कई समुदाय मिलकर बन जाते हैं। तो जो समुदाय है एक तरह से आप कह सकते हैं गांव। तो गांव में समान प्रकार के व्यक्ति होंगे। देखिए, समान व्यवसाय होता है गांव में, कृषि करना। समान जो लोग हैं शौचालय के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, हर कोई। तो जो उनका संस्कृति है, सभ्यता है, आदर्श है, आचरण है, वो एक समान है। तो गांव को हम उदाहरण ले सकते हैं समुदाय का। ठीक है, परंपराएं भी समान होती हैं। चलिए 6 क्वेश्चन, समाज क्या है? हाँ, तो अब समाज की बारी आई है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया था कि समाज होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो बालक है वो समुदाय का अंग है और समुदायों से मिलकर बनता है समाज। ठीक है, तो समाज की डेफिनेशन हमारी ये हो गई। अब इसके हम तत्व जान लेते हैं। तो पहला इसका तत्व है कि समाज सामाजिक संबंधों एक अनूठी संस्था है। मतलब समाज में संबंधों की एक संबंध जटिल होने चाहिए व्यक्ति के बीच में, तभी जो है समाज का अच्छा निर्माण हो पाता है। दूसरा, समाज एक अमूर्त संगठन है जो व्यवहार एवं पारस्परिक भाव उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए तीसरा, समाज में रहने वालों के अलग अलग हित होते हैं लेकिन इनके स्वार्थ समान होते हैं। तो हर एक व्यक्ति हित देखता है समाज के लिए, लेकिन सबका स्वार्थ यही होता है कि समाज का कल्याण हो। 4 है समाज के सदस्यों के मध्य संयोग एवं संघर्ष की भावना होती है। ठीक है, हर कोई संघर्ष करता है। 5वां है समाज संबंधों का एक जाल है जिसका परिवर्तन होता रहता है। 6 है समाज एक अनौपचारिक संबंधों का योग है। यहाँ पर ये औपचारिक है, इसको अनौपचारिक कर लीजिए। तो समाज एक अनौपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सम्मिलित व्यक्ति परस्पर बंधे होते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि समाज क्या है और समुदाय क्या है। दोनों में अंतर पूछा गया है, तो चलिए जानते हैं समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। तो देखिए पहला अंतर कि जो समाज है वो अमूर्त अवधारणा है और जो समुदाय है वो एक मूर्त अवधारणा है। दूसरा है कि जो समाज है यह परिवर्तनीय होता है, जो समुदाय है यह स्थिर होता है। ठीक है, और जो समुदाय है वो किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है या किसी विशेष क्षेत्र की सीमाओं के अंदर होता है, लेकिन जो समाज है वो असीमित होता है। अगला है इसमें समानताएं व विषमताएं दोनों होती हैं। मतलब कि समानताएं और विषमताएं जैसे अलग अलग व्यक्ति के लोग इसमें पाए जाएंगे समाज में, और जो समुदाय है उसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति पाए जाएंगे जिनमें बिल्कुल समानताएं होंगी, समान होंगे। अब देखिए 5, इसमें संस्कृति प्रवृत्तियां होती हैं। और जो 5वां है मतलब कि जो समुदाय में होगा इसमें सांस्कृतिक एकता होती है। 6 वाला देखिए इनको नाम प्रदान करना जटिलता है क्योंकि इसमें हर प्रकार का व्यक्ति पाया जाता है समाज में। और समुदाय में होगा, समुदाय में विशिष्ट नाम दिया जाता है या विशिष्ट नाम होता है समुदाय में। तो ये इसमें हो गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन 8वां है बालक की शिक्षा में समुदाय एवं समाज का क्या योगदान है। आंसर में होगा शिक्षा अभिकरण के रूप में समुदाय भौगोलिक समाज की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समुदाय जब अपने बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था करने लगता है तो उसमें आपस में एक संबंध जागता है। उसके सामाजिक मन को
सामाजिक समाज का नाम दिया जाता है। अब देखिए पहला इसमें क्या है कि बालक की शिक्षा के लिए समुदाय एवं समाज में शिक्षण संस्था की स्थापना की गई है। तो समुदाय में भी क्या है, शिक्षा देने के लिए संस्था बनाई है यानी विद्यालय, और समाज में भी यही है कि समाज के जो एक विद्यालय होता है उसमें समाज से संबंधित बताया जाता है। तो दूसरा क्या है कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस आधार पर किया गया है कि बच्चों के ज्ञान के साथ साथ देश, संस्कृति आदि का भी ज्ञान प्राप्त हो। अब देखिए तीसरा भी ये लिखा है यहीं से, इस शिक्षा के माध्यम द्वारा बालकों शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चरित्र, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है जो बालक में होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर विकट स्थिति आ जाएगी, बेकार स्थिति हो जाएगी बालक की। तो अब देखिए फोर है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यवसाय शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। व्यवसाय इसलिए क्योंकि जो जीवन पर्यंत है जो चलता है बालक में, मतलब वो जीवन कैसे व्यतीत करेगा, तो व्यवसाय के जरिए वह धन को कमाएगा, फिर जिससे कि उसका जो जीवन है वो चल पाएगा। ठीक है, तो जो उसके जीवन जीने के लिए जो होता है रोटी कपड़ा ये सब, इसके लिए उसे व्यवसाय शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। इसलिए 5 देखिए, शिक्षा के मार्ग द्वारा कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। जो प्रथाएं चली आ रही हैं पुरानी, है ना, जिससे जो समाज को हानि पहुंचती है, तो ऐसी प्रथाओं को हटा दिया है। 9 क्वेश्चन है, पाठशाला और समाज में समांजित विधि की स्थापना करने का वर्णन करें। तो पहला तो ये है कि बालक को ऐसा लगना चाहिए कि वह पाठशाला यानी विद्यालय में है या फिर घर पर, उसे समान लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लगेगा तो फिर जो बालक है वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा अपने अध्यापक से। दूसरा है कि पाठशाला में समय अनुसार उत्सवों का आयोजन किया जाए ताकि समाज के सभी श्रेणी के व्यक्ति पाठशाला आ सकें। तो इससे कि कोई बच्चा ये होता है कि अगर खेल कूद या कंपटीशन होता है, कोई रुचि होती है कोई किसी बालक की, तो वह स्कूल आता है। अगला देखिए तीसरा, छात्र एवं छात्राओं को समय अनुसार क्षेत्र भ्रमण कराना चाहिए। मतलब कि जो एक टूर होता है जो स्कूल की तरफ से जाता है ना, कुछ दिन वहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, एंजॉय करते हैं। स्कूल ग्रुप होता है, टीचर भी होते हैं देखावाली करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ होगा आपके स्कूल में भी। तो ये स्कूल में होता है कि एक जो वेकेशन होती हैं, छुट्टी की होती हैं स्कूल की तरफ से, तो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं और जो अध्यापक हैं वो जाते हैं एक टूरिस्ट के रूप में और घूमते हैं, जिससे उन्हें समाज की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो वह जिस जगह जाते हैं तो वहाँ पर जो माहौल है, किस तरह का वातावरण है, तो उनकी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। इससे जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं अपनी बुकों द्वारा ज्ञान अनुसरण कर रहे हैं, तो उससे उनके डाउट जो है क्लियर हो जाते हैं। देखिए अगला 4 क्वेश्चन है, अध्यापकों को विद्यार्थियों के घर जाना चाहिए ताकि समाज में पाठशाला के प्रति विश्वास बढ़े। अध्यापक जब घर जाएंगे तो फिर उनका जो माहौल है वो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा कि विद्यार्थी किस प्रकार का उसका आचरण है, आदर्श है। ये 5 है कि बालक का सर्वांगीण विकास में समाज का योगदान होता है और पाठशाला का भी, दोनों का योगदान होता है। समाज से वह ये सीखता है जीवन में कैसे वह अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। और 6 है, अध्यापकों के द्वारा बालक को समय समय पर समाज से जुड़ी जानकारी देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने जाना समुदाय और समाज के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए चैप्टर के साथ
और क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के साथ जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे।